दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो था, उस चैप्टर का नाम था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर है यही भाषा के बारे में। भाषा में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा में हम लोग आज पढ़ेंगे उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बारे में उसकी परिभाषा क्या होती है, वो क्या होती है, उनकी कितने प्रकार होती है और जो प्रकार होते हैं उसके बारे में आज लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए गाइज, अब हम भाषा के बारे में सबसे पहले हम लोग उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। आइए गाइज, अब हम लोग भाषा की इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ बोलना होता है। हमारे समाज के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी भाषा के माध्यम से अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये तो दोस्तों आप लोग को भी पता है कि जो भाषा है हम लोग अपने समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे डेली लाइफ में ये बहुत ज़रूरी होती है। हमारे सभी भाषा के माध्यम से हम अपने मन के भावों का अपने आदान प्रदान करते हैं, मतलब हम उनको बतलाते हैं, वे हमें बताते हैं। यही सारी कुछ तो होती है। तो ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन की। इनकी परिभाषा क्या होती है? यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि जो भाषा होती है वह आदान प्रदान होती है मन के भावों से। अब हम लोग इससे कुछ डेफिनेशन बनाते हैं, मतलब परिभाषा बनाते हैं कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। दोस्तों, इसकी परिभाषा हो सकती है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब कि जो भाषा एक साधन है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर अपने भावों को बतलाते हैं या लेते हैं, उसे ही तो भाषा कहते हैं ना। या हम लोग इसी को और थोड़ा शॉर्ट बनाए तो ये भी कह सकते हैं, भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। बस ये जो मैंने ऊपर वाले में जो बतलाया, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इसी को तो मैंने शॉर्ट बना दिया। भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही तो भाषा कहते हैं ना। यही होती है। आप लोग को भी समझ में आ गई होगी अब भाषा क्या होती है। समझ में आई ना बात? अब हम लोग भाषा के प्रकार को पढ़ते हैं कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग भाषा के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। ये तीनों प्रकार की होती है। जैसा कि मैंने अभी थोड़े मिनटों पहले मैंने बतलाया था, जो भाषा होती है वह बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों को तथा विचारों का आदान प्रदान होता है। जो बोलकर होता है, जो सुनकर होता है, जो पढ़कर होता है, उसमें मौखिक भाषा हो गया। और लिखकर मतलब जिसमें लिखा जाता है, और सांकेतिक जिसमें संकेत दिया जाता है। यही ना भाषा मैंने ऊपर बतलाई थी। इसी में मैं भाषा का प्रकार बना लिया कि जो भाषा की कितने प्रकार होती है, 2 प्रकार में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। आइए अब हम लोग मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं कि वो क्या होती है और वो क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग मौखिक भाषा के बारे में पढ़ते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक शब्द मुख में एक प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का मूल रूप होता है। यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। इसी बारे में मौखिक भाषा बतलाती है। हम लोग उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण है, माता पिता का बच्चों से बातचीत करना, नेताजी द्वारा भाषण देना, समाचार वाचन, वाद विचार, कहानी सुनना या सुनाना, या
सुनना या सुनाना या भाषण देना इत्यादि मौखिक भाषा में आते हैं। दोस्तों सो अभी मैंने कहा जो मौखिक शब्द है वो मुख के एक प्रत्यय जुड़कर बना है, जिसका अर्थ होता है मुख की। मुख से जो निकलने वाली भाषा होती है ना, मतलब जो मुंह से निकलने वाली भाषा होती है उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं, जिसका यही होता है। यह जो भाषा है, जो मौखिक भाषा है ना, वो बहुत मूल रूप है, बहुत छोटी बात है, बहुत मूल रूप है। ये आप लोग को तो पता है, यह भाषा का वह रूप है, मतलब ये जो मौखिक भाषा है वो वह रूप है जिसके द्वारा जो व्यक्ति होते हैं वह बोलकर अपने विचारों या भावों को प्रकट करता है, उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण की मदद से आप लोगों को बतलाया, माता पिता का बच्चों से बातचीत करना, नेताजी द्वारा भाषण देना या समाचार वाचन या वाद विचार या कहानी सुनना या सुनाना या भाषण इत्यादि हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें एक विशेष बात आती है, जो विशेष बात है मौखिक भाषा अस्थाई नहीं होती है, मतलब ये अस्थाई नहीं होती है, इसका यह मतलब है। अब ये जो भी मैंने बताया मौखिक भाषा अस्थाई नहीं होती, ये आगे आप लोग और अच्छी तरह समझेंगे। आप लोग ये विशेष याद कर लीजिए, मतलब ये नोट के रूप से आ गया, मौखिक भाषा अस्थाई नहीं होती है। सो आइए अब हम लोग अपने लिखित भाषा पे बढ़ते हैं कि लिखित भाषा क्या होती है। आइए गाइज अब हम लोग लिखित भाषा पे बढ़ते कि लिखित भाषा क्या होती है। लिखित शब्द लिख में ई प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ लिखी हुई होता है। अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना या दूसरे से लिखित विचारों को पढ़कर जानना भाषा के लिखित रूप है। अब इसमें ये तो आप लोग को समझ में आ गई कि जो लिखित शब्द है वह लिख में ईत प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखी हुई। और ये भी आप लोग को भी पता चल गया कि जो अपने मन में विचारों या लिखकर प्रकट करना या लिखित विचारों को पढ़कर जानना भाषा का यही रूप होता है। भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करना ही लिखित भाषा कहलाती है। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, शिलालेख इत्यादि यही सब। अभी मैंने जो जैसे बतलाई, जैसे समाचार पत्र हम लोग पढ़कर ही ना समझते, तो वही लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। और वस्तु के जो पैकेट होते हैं, जैसे हम लोग दुकान जाते हैं और वस्तु के पैकेट पढ़ते हैं, उसके दाम पढ़ते हैं, तो वो भी लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। और जो शिलालेख हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो भी लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। यही होती है लिखित भाषा। और इसमें भी एक विशेष बात है, मतलब इसमें एक नोट है, ये है लिखित भाषा अस्थाई होती है। इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं बतला दूँ अस्थाई या न अस्थाई, मतलब कि अस्थाई नहीं है। मतलब देखिए, आपने कभी बोला तो आप भूल सकते हैं वो बात, लेकिन जो लिखा हुआ है वो कभी हमेशा सुरक्षित रहेगा, इसलिए ये अस्थाई और वो अस्थाई है। आप लोग की भी अब समझ में आ गई। आप लोग अब समझ गए कि जो लिखित भाषा है वो लिख कर अपने भावों को प्रकट करना को ही लिखित भाषा कहते हैं। आइए अब हम लोग सांकेतिक भाषा पे कहते हैं कि सांकेतिक भाषा क्या होती है। आइए गाइस अब हम लोग सांकेतिक भाषा पे पढ़ते हैं कि सांकेतिक भाषा क्या होती है। अपने मन के भावों व विचारों को संकेत के माध्यम से व्यक्त करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। आप लोग को भी अभी समझ में आ गई, मतलब कि जो वह अपने मन के विचार या मन के भावों को जब अपने संकेत के द्वारा हम लोग उसको कहते हैं, मानते हैं संकेत के द्वारा, उसे ही सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं, यातायात सिपाही द्वारा संकेत देना या इशारा करना, वह मूक बंधिरों द्वारा इशारों से बातें समझना आदि। जैसे आप ट्रेन आप गुजरते हुए देखे ही होंगे, वहाँ पे कोई हरा कपड़ा करता है, हरा कपड़ा का इशारा देता है या लाल कपड़े का इशारा देता है, तो ये सांकेतिक भाषा में अंतर्गत आता है। अब क्यों आते हैं? क्योंकि ये संकेत द्वारा माध्यम अपने मन के जो विचार है वो संकेत के द्वारा दर्शाए गए हैं, इसीलिए सांकेतिक भाषा
कहलाई जाती है। सो अब हम लोग इसमें भी कुछ नोट देख लेते हैं, विशेष देख लेते हैं। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है क्योंकि वह सर्वग्राही भाषा नहीं है। इसका मतलब ये है जो व्याकरण में सांकेतिक भाषा को अध्ययन नहीं किया जाता है क्योंकि वह सर्वग्राही भाषा नहीं है, क्योंकि सब इशारा से तो बात नहीं करता है ना, इसीलिए व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसीलिए कुछ किताबों में आप लोग भी पढ़े होंगे कि भाषा के 2 प्रकार होते हैं, और मैंने भी बतलाया 3 प्रकार के होते हैं, मतलब कि वो 2 या 3 होते हैं। ऐसे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में 2 या 3 नहीं आएंगे, यदि 2 आएंगे तो 3 नहीं आएंगे, यदि 3 आएंगे तो 2 नहीं आएंगे। समझ में आई ना बात? मतलब कि सांकेतिक भाषा पढ़ना है बट व्याकरण के अंतर्गत नहीं पढ़ना है। सो यही आप लोग को समझ में आ गई होगी। सो आपको अब भाषा की फुल फ्लेश वीडियो, मैंने ये वीडियो लेके आई थी, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बतलाइएगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, हमको भी समझ में आएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको अभी कोई और दिक्कत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से वो बात मैं आप लोग को बतला दूंगा। सो यही थी भाषा के बारे में फुल फ्लेश वीडियो, यही भाषा की थी फुल फ्लेश वीडियो। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बोली से आप लोग से मुलाकात करेंगे कि बोली में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे।